नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित विशेष टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस रिपोर्ट से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को संपूर्ण व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको एमपीएन एकेडमी का एक पब्लिक चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। जैसे आप एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा, एमपीएन एकेडमी उसमें लिखा हुआ है। क्या क्या मिलेगा उस पेज पर आपको? बीपीएससी एग्जाम की सारी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज होगी तो वो आपको मिल जाएगी। गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का टॉपर का रिजल्ट वहाँ जारी किया जाता है और साथ साथ में एमपीएन एकेडमी के एप्लीकेशन पे जो कोर्सेस लॉन्च होते हैं या यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत का वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21.71%। अति सघन वन 3.04% है। भारत के वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है, जो कि परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो वो है 0.22%। अब भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। झाड़ी देखेंगे, श्रब जिसे जंगल में यानी वन में काउंट नहीं किया जाता है, उसका क्षेत्रफल है 46,539 वर्ग किलोमीटर और ये प्रतिशत में देखेंगे तो वो है 1.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। यहाँ पे वनावरण का क्षेत्र है 77,493 वर्ग किलोमीटर और ये इस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। इसके बाद दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। ध्यान में रखिएगा, दो महत्वपूर्ण शब्दावली, एक होता है वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर शब्द किसी भी भूमि पर जंगलों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये जो डेटा है वो है फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण से संबंधित। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में भारत में शीर्ष राज्य कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्र के 84.53% में वन है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर मेघालय, चौथे पर मणिपुर और 5वें नंबर पर नागालैंड है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। यहाँ पर 90.33% क्षेत्र में वन आवरण है। दूसरे स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वन आवरण के मामले में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है, जहां का क्षेत्रफल है 21,387 वर्ग किलोमीटर जंगलों का। दूसरे स्थान पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ही है। वनावरण में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वनावरण में 3.86% की वृद्धि दर्ज की गई है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में देखेंगे तो तेलंगाना है नंबर 1 पर। यहाँ पर 3.07% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है, 647 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है 632 वर्ग किलोमीटर के साथ और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है
537 वर्ग किलोमीटर वृद्धि के साथ। क्षेत्रफल के हिसाब से ही केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि जम्मू और कश्मीर में दर्ज की गई है 29 वर्ग किलोमीटर की, और दूसरे स्थान पर लद्दाख है 18 वर्ग किलोमीटर वृद्धि के साथ। दोस्तों 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी 17 महीने के क्वालिटी करंट अफेयर्स को आप आसानी से केवल 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जानिए कि 17 महीने का करंट अफेयर्स क्यों स्टडी करना है। क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे और 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा डिले हो गई है। तो आपको नवंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं, क्योंकि परीक्षा संभवतः अप्रैल महीने में होगी। तो कैसे ऐसे 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं? सबसे पहला जो कंटेंट है वो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के रूप में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसकी 75 पीडीएफ आपको मिलेगी। 75 पीडीएफ क्यों? क्योंकि 17 महीने के तो 68 पीडीएफ हो गए, हर एक महीने के 4 पीडीएफ। उसके अलावा 2 साल का बजट, 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, ओलंपिक, पैरालंपिक और सेंसस यानी जनगणना। एक पीडीएफ में समय लगेगा लगभग 6 मिनट का। तो कुल मिलाकर के 7.5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज का पूरा कंटेंट अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स यानी मासिक करंट अफेयर्स लघु नोट्स, ये आपको 17 महीने का 17 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें से एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का लगभग समय लगेगा। तो कुल 8.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। उसके बाद आते हैं बिहार मंथली करंट अफेयर्स यानी बिहार मासिक करंट अफेयर्स। तो इसके आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और साथ साथ में चलते चलते सेक्शन के रूप में लघु नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसमें 22 पीडीएफ होगा, क्योंकि 17 महीने का 17 पीडीएफ। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2 साल का, 2 साल का बजट हो गया और सेंसस यानी जनगणना हो गया। तो एक पीडीएफ में लगभग 25 मिनट का समय लगेगा। तो लगभग 9 घंटे का समय इसमें आपको लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के 25 घंटे में आप पूरे करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे एक बार। अब देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में इसी वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न। एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी में टैली हुए हैं। इतना ही नहीं, 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, बिहार एसआई का एग्जाम जरूर हुआ था, उसमें भी 86% क्वेश्चन टैली हुआ है, यानी 31 प्रश्न आपको एग्जाम में आए हैं। तो इससे आपको क्वालिटी का भी कंटेंट पता चल रहा है, जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये पीडीएफ्स नवंबर 2020 से मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो है। दोस्तों जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ऐप में, तो इस प्रकार से 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कोर्स चुन लीजिएगा, 67 बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहां दिया गया है, पे कीजिए और बिल्कुल इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 2114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन है, और इस राज्य के अकेले एक जिला का नाम है दक्षिण परगना जिला, जहाँ पर अकेले इस जिले में 2084 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो ये वन है मैंग्रोव का, सर्वाधिक दक्षिण परगना जिले में ही अधिकतर है। दूसरे स्थान पर गुजरात है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, 616 वर्ग किलोमीटर। भारत में मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। मैंग्रोव में भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब 4992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसे 3 भाग में बांटा जाता है मैंग्रोव वनों को। बहुत घना मैंग्रोव जो कि है 1475 वर्ग किलोमीटर भारत में, मध्यम घना मैंग्रोव जो कि है 1481,
और सर्वाधिक क्षेत्रफल है खुला मैंग्रोव यानी ओपन मैंग्रोव का, वो है 2036 वर्ग किलोमीटर। ओपन मैंग्रोव क्षेत्रफल में गुजरात नंबर 1 पर है और बाकी दोनों में पश्चिम बंगाल ही सर्वाधिक है। निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वन आवरण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पक्के टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 96.83% वन आवरण है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का अचानक मार टाइगर रिजर्व है और तीसरे नंबर पर उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। चौथे नंबर पर काली टाइगर रिजर्व आता है, जिसे पहले दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता था। ये कर्नाटक का है, ध्यान रखिएगा। पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया गया है। भारत के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यहाँ पर 231 बाघ पाए गए हैं। दूसरे स्थान पर नागरहोले टाइगर रिजर्व कर्नाटक का, जहाँ पर 127 बाघ पाए गए हैं। और तीसरे नंबर पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का ही, जहाँ पर 126 बाघ पाए गए हैं। डंपा, बक्सा और पलामू टाइगर रिजर्व में कोई बाघ नहीं मिला है। भारत में बाघ दुनिया की कुल आबादी का 70% है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद रूस और इंडोनेशिया है। भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3890। और ये जो डेटा है इसमें संदर्भ बाघ जनगणना यानी टाइगर सेंसस 2018 का लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। विस्तार की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर 3296 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर असम का मानस टाइगर रिजर्व और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। भारत में सबसे छोटा बाघ अभयारण्य ओरंग टाइगर रिजर्व असम का है, जहां का क्षेत्रफल मात्र 492 वर्ग किलोमीटर है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में बाघ घनत्व सबसे अधिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है 14। भारत के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35.46%, जिसमें से 2.81% अत्यंत अग्निप्रवण है, 7.85% अति उच्च अग्निप्रवण है और 11.61% ये है उच्च अग्निप्रवण और 13.19% है मध्यम आग प्रवण। वर्ष 2030 तक भारत में 45 से लेके 64% तक जो वन है वो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे। सभी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड को छोड़ दें तो वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट होंगे। दोस्तों, यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपकी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स का नाम है गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको मिलेगा। कुल 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 50 एमसीक्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर के 1250 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं 17 महीने के करंट अफेयर से, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के, इसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर्स शामिल है। एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मिलेगा कैसे? आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। फ्री डेमो टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो एक बार फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। अब बात करते हैं ट्री कवर की।
तो भारत का प्रतिशत वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2.91%, 2.91%। भारत का कुल वृक्षावरण यानी ट्री कवर 95,748 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। भारत के किस राज्य में प्रतिशत वृक्ष आवरण यानी परसेंटेज ट्री कवर सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरल में। उच्चतम प्रतिशत वृक्ष आवरण वाले शीर्ष राज्य में केरल नंबर 1 पर है 7.26% के साथ। सेकेंड नंबर पर है गोवा, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और पांचवें नंबर पर कर्नाटक है। भारत के किस राज्य में वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल यानी ट्री कवर एरिया सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। यहाँ पर 12,108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्ष है। दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर कर्नाटक और पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत वृक्ष आवरण यानी परसेंटेज ट्री कवर सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में 13.16% क्षेत्र में वृक्ष यानी ट्री है। दूसरे स्थान पर दिल्ली है 9.91% के साथ। तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और चौथे स्थान पर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल यानी ट्री कवर एरिया सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर 3,511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्ष है। दूसरे स्थान पर लद्दाख, तीसरे स्थान पर दिल्ली, चौथे स्थान पर दादरा और नगर हवेली और दीव है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर सबसे कम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में मात्र 0.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्ष आवरण है और प्रतिशत के टर्म में देखेंगे तो 0.17%, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और प्रतिशत के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से लक्षद्वीप में सबसे कम वृक्ष आवरण है। राज्यों में देखेंगे तो सिक्किम का क्षेत्रफल 39 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत 0.55, दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी, तो राज्यों में सिक्किम में सबसे कम ट्री कवर यानी वृक्ष आवरण है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल के बाहर के पेड़ यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TOF से आच्छादित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 8.91%। तो ये जंगल के बाहर के पेड़ क्या हुआ, तो आइए इसको समझते हैं। भारत का कुल वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर कितना है? अभी बताया गया था पिछले क्वेश्चन में 95,748 वर्ग किलोमीटर। और अभिलेखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर के वन आवरण है, उसका क्षेत्रफल है 1,97,159। तो दोनों को यदि जोड़ देंगे तो क्षेत्रफल आएगा कुल 2,92,907 वर्ग किलोमीटर। तो यही जो है इसी को कहते हैं TOF यानी जंगल के बाहर के पेड़, दोनों को मिला करके। और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका कितना परसेंट ये आता है? ये आता है 8.91%। भारत में जंगल के बाहर के पेड़ यानी TOF क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्तार किस राज्य में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। यहाँ पर 26,866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल के बाहर के पेड़ है। दूसरे स्थान पर उड़ीसा, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सर्वाधिक TOF उच्चतम प्रतिशत है कितना? 90.50%। और राज्यों में देखेंगे तो इसके बाद ही स्थान आता है केरल का 37.05%। तीसरे स्थान पर गोवा है
34.25% के साथ। भारत के वनों का उगता स्टॉक यानी ग्रोइंग स्टॉक कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4388 मिलियन क्यूबिक मीटर। अब ये समझते हैं कि उगता स्टॉक यानी ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है। ग्रोइंग स्टॉक एक वनाच्छादित क्षेत्र में सभी जीवित पेड़ों का आयतन यानी वॉल्यूम होता है। तो भारत में जंगल के बाहर के पेड़ TOF में ग्रोइंग स्टॉक कितना है? 1779 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो दोनों को यदि जोड़ देंगे कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाकर के हो जाएगा 6167 मिलियन क्यूबिक मीटर। भारत के वनों में ग्रोइंग स्टॉक का अनुमान 56.60 घन मीटर प्रति हेक्टेयर है। भारत के वनों का उगता स्टॉक यानी ग्रोइंग स्टॉक किस राज्य में सर्वाधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। वनों में उगता स्टॉक में शीर्ष 2 राज्य है अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर 418.99 मिलियन क्यूबिक मीटर और उत्तराखंड है दूसरे स्थान पर 401.01 मिलियन क्यूबिक मीटर। वनों के उगता स्टॉक में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, इसे ध्यान में रखिएगा। भारत में वनों के बाहर के पेड़ यानी TOF में ग्रोइंग स्टॉक में शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो वो है फिर से जम्मू और कश्मीर। भारत के वन यानी फॉरेस्ट और वनों के बाहर के पेड़ यानी TOF में कुल ग्रोइंग स्टॉक किस राज्य में सर्वाधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। यहाँ पर 506.94 मिलियन क्यूबिक मीटर है इसका ग्रोइंग स्टॉक। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। भारत के वन और वनों के बाहर के पेड़ में कुल ग्रोइंग स्टॉक के मामले में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है, जहां का ग्रोइंग स्टॉक है 457.39 मिलियन क्यूबिक मीटर। भारत में बांस असर वाला क्षेत्र यानी बम्बू बियरिंग एरिया कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1,49,443 वर्ग किलोमीटर। पिछले भारत की वन स्थिति रिपोर्ट से यह 10,594 वर्ग किलोमीटर कम हो गया है, क्योंकि पिछले बार था इतना और इससे घट करके हो गया है इतना। भारत में बांस असर वाला क्षेत्र यानी बम्बू बियरिंग एरिया किस राज्य में सर्वाधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत में बांस असर वाला क्षेत्र जो है उसमें 5 शीर्ष राज्य है, वो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पर 18,394 वर्ग किलोमीटर बम्बू बियरिंग एरिया क्षेत्रफल। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है उड़ीसा और 5वें नंबर पर है असम। और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो नंबर 1 पर है बांस असर वाला क्षेत्रफल, वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बांस के हरे कलम यानी ग्रीन कम्स सर्वाधिक संख्या में किस राज्य में पाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर 7,455 मिलियन ग्रीन कम्स पाए गए हैं, यानी करोड़ में देखेंगे तो 745 करोड़। दूसरे स्थान पर असम, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर उड़ीसा और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। सूखे कलम यानी ड्राई कलम सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, इसके बाद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। भारत में बांस की संख्या में 13,882 मिलियन की वृद्धि हुई है। शुद्ध बांस यानी प्योर बम्बू का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश 847 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक सघन बांस, बिखरे हुए बांस मौजूद है लेकिन काट दिया गया है, ठूट बचा है, और पुनर्जनन बांस जो बांस का अलग अलग कैटेगरी होता है इसमें सब में ही मध्य प्रदेश ही शीर्ष स्थान पर है। देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक कितना मिलियन टन होने का अनुमान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7,204 मिलियन टन। अब ये कार्बन स्टॉक क्या होता है?
वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग कर दिया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के भीतर ही संग्रहित किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर और कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी। अरुणाचल प्रदेश राज्य का कार्बन स्टॉक देश भर में सर्वाधिक रहा, तो कुल में से अरुणाचल प्रदेश में ही है 1224 मिलियन टन। वर्ष 2021 में प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह 17वां संस्करण है। यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहला सर्वेक्षण 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानिए। वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अत्यधिक सघन वन, जहां पर 70% से अधिक चंदवा यानी कैनोपी का घनत्व है। दूसरे स्थान पर आता है मध्यम सघन वन, जहां पर 40 से लेके 70% तक कैनोपी का फॉर्मेशन होता है वॉल्यूम के रूप में। और तीसरे स्थान पे ओपन यानी खुले वन है, जिसमें 10 से लेके 40% तक कैनोपी का निर्माण होता है वॉल्यूम के रूप में। झाड़ी जो होता है उसमें 10% से भी कम, इससे भी कम होता है कैनोपी का निर्माण वॉल्यूम के रूप में, इसीलिए इसे वन के रूप में शामिल नहीं किया गया है। 3 ही कैटेगरी होती है वन की। वर्ष 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 37.15 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत टर्म में देखेंगे तो यह है 0.32%। लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। प्रतिशत टर्म में 0.04% की रिडक्शन हुई है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, जबकि 32 बाघ अभयारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसने यह रिपोर्ट जारी किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है, जो नियमित रूप से देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। ध्यान में रखिएगा, एक डेट 1 जून 1981 को स्थापित वन सर्वेक्षण ने वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण यानी PISFR को सक्सीड किया, यानी पहले ये था, उसके बाद अब ये हो गया है भारतीय वन सर्वेक्षण। ये जो संस्था थी ये 1965 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP के प्रायोजन के साथ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर प्रकाशित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है कि किस प्रकार से आप एम्पियन एकेडमी के ऐप से सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। वनावरण में सबसे अधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 257 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश टॉपर है, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मेघालय, उसके बाद फिर मिजोरम और 5वें नंबर पर नागालैंड है। केंद्र शासित प्रदेशों में वनावरण में कमी सिर्फ दिल्ली में दर्ज की गई है। कितना? 0.44 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में देखेंगे तो यह है 0.23% की कमी। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस विशेष टेस्ट सीरीज का समापन होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।